हेलो एवरीवन। अगेन मैं आपके साथ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। सेल बायोलॉजी के दो क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में भी कल के एग्जाम्स में आए थे, तो उसके आंसर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा और आपके मार्क्स जो है वो सिक्योर हैं या फिर नहीं है, आपने जो आंसर चूज किया है वो सही है या नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली हम आपको सारी वीडियोज का अपडेट करने जा रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज को शेयर नहीं किया है, मैं चाहती हूँ आप मैक्सिमम इसको शेयर करो, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके लिंक आपको उस ग्रुप में मिल जाए और आप हमारे साथ इन सेशंस को एंजॉय करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बोला हुआ है इन हेपेटोसाइट्स डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स इन। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं। हिपैटोसाइट्स लिवर के सेल्स को बोलते हैं। जनरली जो लिवर के सेल्स होते हैं उनको हिपैटिक सेल्स या फिर हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो आपको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको डिटॉक्सी कर दो। तो लिवर सेल्स में ये काम कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, लिवर सेल्स के अंदर ये काम होता है SER। व्हाट इज SER? SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। वो कैसे होता है इसको भी मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए ब्रीफ कर देती हूँ। जनरली हम एक वर्ड यूज करते हैं जीनोबायोटिक्स। मैं आपको बताने जा रही हूँ, हम एक वर्ड यूज करते हैं जीनोबायोटिक्स। ठीक है, जीनोबायोटिक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जीनोबायोटिक्स सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में नहीं मिलते। जनरली what are xenobiotics? Xenobiotics are synthetic compounds which are not found in nature। ठीक है, तो SCR क्या करता है? SCR इन जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो अब हम पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये भी आ जाए कि SCR डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है। तो जो SCR है इसके पास मिलता है, ध्यान से सुनेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, SCR के पास मिलता है साइटोक्रोम P450। इस साइटोक्रोम P450 की हेल्प से SCR क्या करता है? जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वो कैसे करता है इसकी रिएक्शन भी मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सको। जनरली जो जीनोबायोटिक्स होते हैं ना ये लिपोफिलिक होते हैं। मैं RH से किसी भी जीनोबायोटिक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो जनरली ये जो जीनोबायोटिक्स होती है ना लिपोफिलिक होती हैं, और लिपोफिलिक चीजों को हमारी जो किडनी है ज्यादा अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं, हम इन जीनोबायोटिक्स का ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को स्प्लिट करके मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जीनोबायोटिक्स से क्या करती है, रिएक्शन करती है, और ये जीनोबायोटिक्स बन जाते हैं RH की जगह ROH। और इस केस में हमारा वाटर क्या हो जाता है, फिर रिलीज हो जाता है। एक ऑक्सीजन RH को मिल गई और एक ऑक्सीजन मिल गई इन दो हाइड्रोजन को, तो बन गया वाटर का फॉर्मेशन। तो ये जो ROH है ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म है। अब इस वाटर सोल्यूबल फॉर्म को हमारी जो किडनी है वो क्या कर सकती है, इसका एक्सक्रीशन कर सकती है। ठीक है, तो हमारी किडनी इसको क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी और इसको डिटॉक्सिफाई कर देगी। इस तरीके से SCR जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये रिएक्शन कौन करवाता है? ये रिएक्शन करवाता है साइटोक्रोम P450। ठीक है, तो ये है पूरा इसका आंसर। राइट आंसर इज SER। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडेंसिन एंड कोहेसिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडेंसिन और कोहेसिन होते क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं, कंडेंसिन और कोहेसिन प्रोटीन्स होते हैं। ये कैसे प्रोटीन होते हैं ये भी देख लेते हैं। ये जनरली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये बिलोंग करते हैं SMC ग्रुप से। व्हाट इज SMC ग्रुप? SMC स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करने वाले प्रोटीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा SMC। ठीक है, कंडेंसिन का फंक्शन क्या होता है थोड़ा और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसिन? कंडेंसिन क्या करते हैं, ये जो हमारा क्रोमोसोम है, कंडेंसिन इसको इस तरीके से इस क्रोमोसोम को कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंडेंसिन। और कोहेसिन का काम क्या होता है? कोहेसिन का फंक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं ये आपस में अटैच जिस प्रोटीन की वजह से होती हैं, इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इस प्रोटीन को कोहेसिन बोला जाता है। तो होता क्या है, जब आप मेटाफेज से एनाफेज में जाते हो तो हमें पता है मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरीके से है, मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इनके बीच में ये कोहेसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जब हमें एनाफेज में जाना होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन। इस तरीके से
एक पेयर में से एक एक सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाती है, अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर जाती है। तो ये काम करवाने के लिए हमें इस कोहेसिन प्रोटीन का ही डिग्रेडेशन करना पड़ता है। तो कोहेसिन और कंडेंसिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसीलिए दोनों प्रोटीन बिलोंग करते हैं एसएमसी ग्रुप से। सो दीज आर द राइट आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इनका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में और भी अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है।